बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइलों की बात की जाए तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अलग अलग तरीके से किस तरह की फ़ाइलें आप तैयार करेंगे सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ पर प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ मैंने ऐसे प्रोवाइड करा रखे हैं जिनमें मैंने सेमेस्टर वाइज फाइलों के बारे में बताया हुआ है। यानी करिकुलम जो आपका स्ट्रक्चर मैंने जारी किया था बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर का, उसमें मैंने बताया था कि किन सेमेस्टर में किन फाइलों को आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कई सारे फाइलें, जैसे आपकी योगा फाइल हो गई और इसी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन फाइल तैयार होगी। 24 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने प्रोवाइड कराया था। इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी, तो आपका हो जाएगा लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल, तो वो भी आपकी तैयार होगी। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइलें थी। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो फाइलों का विवरण या ज़ाखिरा जो आपको तैयार करना है वो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर या बीएड सेकंड सेमेस्टर लास्ट ईयर में। ठीक है, लास्ट ईयर का फाइनल ईयर जो आपका रहेगा उसमें आपको फ़ाइलें तैयार करनी होंगी। उसमें कई सारी फ़ाइलें हैं, जैसे टीचर डायरी हो गई, इसके साथ ही अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर के साथ असेंबली फ़ाइल हो गई। इसी के साथ ही अगर हम बात करें अदर फाइलों की, तो काफ़ी सारी फ़ाइलें हैं जिनके बारे में मैंने बता रखा है और उनके वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करें, वहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में लगभग आपको फ़ाइलें मिल जाएंगी इस चैनल से। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी, यानी काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम शिक्षक डायरी यानी टीचर डायरी के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पर टीचर डायरी भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, वो थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पर कई तरीके से आप शिक्षक डायरी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अलग तरीके से टीचर डायरी को लेकर के बात करने वाले हैं कि आपको जैसे कम पन्नों में, थोड़ा जैसे होता है ना कि टीचर डायरी काफ़ी मोटी बनती है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं या प्रैक्टिकल आने वाला होता है, तो इतनी मोटी फाइल तैयार नहीं कर पाते और उनको यह फाइल भी तैयार करनी होती है। तो आज मैं आपको आसान तरीके से शिक्षक डायरी बनाना या तैयार करना सिखलाऊँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर डायरी का प्रोफार्मा आप कैसे तैयार, देखिए मार्केट में आपको टीचर डायरी का पूरा इस तरह से मिल जाएगा। टीचर डायरी आप जब जाएंगे मार्केट में खोजने, तो आपको शिक्षक डायरी का एक प्रोफार्मा मिल जाएगा। यह कह सकते हैं कि 15-20 पेज की ये फाइल होती है, ऐसी बनी बनाई। ठीक है, तो चाहे तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके कॉलेज में भी ऐसी कई कॉलेज हैं जहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाती है। अदरवाइज़ ज़्यादा कॉलम नहीं है, आप खुद से भी एक रजिस्टर में ऐसे ही बिल्कुल प्रोफार्मा इसका तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षक डायरी। ठीक है, यहाँ पर जितने कॉलम हैं इन सभी को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले आप प्रोफार्मा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, उसके बाद यहाँ पर डेट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, डेट में आप प्रत्येक दिन का विवरण डालेंगे, मतलब हर एक दिन की डेट रहेगी इसमें। कहने का मतलब है जिस दिन भी आप अपना पीरियड लेंगे, आप क्लास में एंट्री करेंगे, उस दिन की यहाँ पे डेट रहेगी। वादन पीरियड जिस दिन आप शुरू करेंगे, कक्षा क्लास जिस क्लास के लिए आप तैयार कर रहे हैं, जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं। ठीक है, विषय आपका रहेगा, पाठ का नाम। देखिए क्लास टीचर का मतलब एक ही क्लास का नहीं कि मतलब हाँ एक क्लास का आप क्लास टीचर है तो किसी और क्लास में आप नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ाने जाते हैं तो उसका यहाँ पर क्लास डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अध्यापक द्वारा पाठ से संबंधित कराए गए अध्यापन कार्य का विवरण, जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का टॉपिक है। ठीक है, हिंदी में आपका सब्जेक्ट है काकी, ये एक चैप्टर है काकी। अगर हम गद्य की बात करें तो आप इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा में दिए गए अभ्यास कार्य का विवरण, मान लीजिए आपने इस टॉपिक को पढ़ाया, इससे संबंधित आप कोई भी काम दे सकते हैं। कोई भी काम मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं अभ्यास कार्य में। गृह कार्य का विवरण यहाँ पर कि आपने होमवर्क में क्या किया है, क्या दिया है। जैसे आपने काकी पाठ
को पढ़ के आना है ऐसा दिया है, या उसके प्रश्नोत्तर लिख के लाने हैं ऐसा दिया है। तो जो भी आप गृह कार्य में देंगे, होमवर्क में देंगे, आप उसका विवरण यहाँ पर डालेंगे। अध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पर रहेंगे और निरीक्षक अवलोकनकर्ता की टिप्पणी व हस्ताक्षर, यानी इसमें आपके टीचर के रहेंगे और यहाँ पर आपके साइन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये शिक्षक डायरी तैयार होगी। चलिए, ये तो था एक प्रोफार्मा। अब इस प्रोफार्मा को आप फिल कैसे करते हैं, तो कई सारे तरीके से यहाँ पर हम शिक्षक डायरी के प्रोफार्मा को सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर आप फिल करके इन चीज़ों को, मतलब यहाँ पर जो फिल है वो उन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं शिक्षक डायरी में। तो क्रम संख्या में यहाँ पर देखिए 1 2 करके डाल सकते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर है। यहाँ पर डेट का कॉलम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप डेट डालेंगे। वादन यानी पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड है यहाँ पर आपका। और कक्षा, देखिए कक्षा जो है, सॉरी वादन मतलब पीरियड फर्स्ट क्लास का, यहाँ पर फर्स्ट क्लास डालिएगा। पीरियड भी आपका फर्स्ट हो सकता है या सेकेंड हो सकता है। यहाँ पर चूँकि कह सकते हैं, अगर आप BTC के लिए फाइल तैयार कर रहे हैं तो 1 to 5 का डालेंगे वादन या पीरियड। ठीक है, और कक्षा भी आपकी 1 to 5 ही रहेगी। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर B.Ed की बात करें तो 6 to 8 के लिए B.Ed होता है, आप सभी को ज्ञात है। ठीक है, तो वादन मतलब पीरियड होता है। पीरियड कौन सा, फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, इससे मतलब नहीं, ये आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। कक्षा, जिस कक्षा में आप विषय को ले रहे हैं, मान लीजिए आप कक्षा, मैंने बताया ना 8 में गए हैं। ठीक है, कक्षा 8 में गए हैं तो उसमें आपने काकी सब्जेक्ट लिया है, तो विषय में आप हिंदी डालेंगे, पाठ का नाम काकी डाल देंगे। ठीक है, अध्यापन द्वारा पाठ से संबंधित कराए गए अध्यापन कार्य का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोफार्मा किसी और तरीके से बताया गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इन्होंने पहले पीरियड में प्रार्थना शुरू करा दी है, उसके बाद PT कार्यक्रम कराया है, तो ये चीज़ें मेंशन करा दी है। और यहाँ पर जो है वह टीचर ने अपने साइन, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं 3rd क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। तो इनका रूटीन है कि 5 तारीख को इन्होंने सबसे पहला कार्य प्रार्थना से शुरू किया, उसके बाद PT कार्यक्रम कराया, उसके बाद यहाँ पर साइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम से आप, यानी पीरियड सेकंड से आप कक्षा 6 में गए। ठीक है, और इसमें विषय था पृथ्वी और जीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन, ये आपका जो है विषय है, SST का विषय है। पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगला कॉलम है कि अध्यापक द्वारा पाठ से संबंधित कराए गए अध्यापन कार्य का विवरण। तो इसमें छात्रों को पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया, उससे संबंधित प्रश्न भी करवाए गए। तो ये हो गया अध्यापक कार्य, यानी अध्यापक जो टीचर है, मेल या फीमेल, उन्होंने ये चीज़ें करवाई। उसके बाद कक्षा में दिए गए अभ्यास कार्य का विवरण, क्या कुछ आपने प्रैक्टिस कराई क्लास में, तो उसको आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि पृथ्वी की गतियों से संबंधित प्रश्नों की पुनरावृत्ति, यानी रिवीजन वर्क करवाया आपने क्लास में। उसके बाद गृह कार्य में आपने सही गलत करिए या फिर मिलान करिए या फिर प्रश्नोत्तर लिख के लाइए, कोई भी आप कार्य दे सकते हैं, और लास्ट में आपने अपने साइन कर दिए। देखिए जब आप शिक्षक डायरी तैयार करेंगे ना, तो लास्ट में सबसे यहाँ देखिए निरीक्षक और अवलोकनकर्ता, ये जो साइन होंगे वो आपके जो मेन सब्जेक्ट के टीचर, जैसे आप B.Ed का कोर्स कर रहे हैं तो B.Ed में जैसे आपके जो कह सकते हैं ना कि साइकोलॉजी के जो टीचर होंगे, वो फाइल अगर तैयार कर चेक करते हैं तो लास्ट में सारी का एक साथ में ही साइन कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका कॉलम नहीं है, इसमें आप अपने सिग्नेचर कर देंगे डेली बेस पे, जो भी आप होमवर्क या जो भी आप काम कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह से आप 5 तारीख में ही आप सेकेंड पीरियड में ये चीज़ें करा दिए। 3rd पीरियड और 4th पीरियड जो था कक्षा अवलोकन था, यानी आपका ऑब्जर्वेशन टाइम था, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी 4th ईयर या 3rd ईयर के स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया। ये हो गया कक्षा अवलोकन। फिर यहाँ पर आ गया 8 तारीख, यानी अगली डेट आ गई। फिर अगली डेट में जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड अमूमन आप जानते हैं कि प्रार्थना का होता है, PT का होता है, या फिर जैसे स्काउट गाइड कार्यक्रम होता है, इन सभी चीज़ों का रहता है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ें मेंशन कर देंगे अगली डेट में, और इसी तरह से आप अपने सिग्नेचर करते जाएंगे। इसी तरह से आपने 8 तारीख में 2nd और 3rd पीरियड लिया,
इसमें आपने कक्षा अवलोकन किया, ठीक है, कक्षा का आपने ऑब्जर्वेशन किया। मान लीजिए आपको बैठाया गया है 3rd या 4th बीएड में, ठीक है, बीएड 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आपको बैठाला गया है, तो आप कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद 4th पीरियड में आप क्लास 6 में गए, आपने इंग्लिश लिया, ठीक है। इंग्लिश में आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे सब्जेक्ट कोई भी, जैसे यहाँ पर जो लिया गया है वो है द रेनबो फेयर करके कुछ है, ये है आपका चैप्टर, ठीक है। छात्रों को द रेनबो फेयरनेस करके क्या है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पाठ का उचित लय के साथ वाचन करा, यानी जो ये चैप्टर है, ये पोयम है, इसको टीचर ने पढ़ाया है क्लास 6 में। तो यहाँ पर इन कॉलम में आप मेंशन करेंगे। छात्रों से बारी बारी पोयम को पढ़ने के लिए कहा गया, ये है क्लास वर्क में, ठीक है। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स आपने होमवर्क में दिए, उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। ये कॉलम तो मैंने कहा था लास्ट में आप इसमें साइन कराएंगे। इसी तरह से 9 तारीख में आपने ऐसा किया। देखिए डेट आप जिस दिन से तैयार करेंगे, मान लीजिए आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कॉलेज नहीं गए, फिर भी बिल्कुल आप ऐसे ही प्रोफार्मा अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं घर बैठे। उसी तरह से फर्स्ट पीरियड आपका मैंने कहा प्रार्थना, पीटी या स्काउट गाइड या अदर एक्टिविटी, जैसे कभी कभी रंगोली वगैरह जो कंपटीशन वगैरह होता है, तो ये फर्स्ट पीरियड या लास्ट पीरियड में कराया जाता है, ये आप देखते हैं। तो फर्स्ट पीरियड वगैरह आप हमेशा जो है प्रार्थना वगैरह का डाल दीजिएगा। सेकंड पीरियड जैसे आप सामान्य ज्ञान दे रहे हैं क्लास 6 में या 8th में या 7th में, ठीक है, इसमें आपने इससे संबंधित ज्ञान भरी चीज़ें बच्चों को बताई। यहाँ पर होमवर्क में होमवर्क से पहले आप रिवीजन करवाएंगे, तो रिवीजन में आपने क्वेश्चनार किया, बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछे, ठीक है, दोबारा से वही चीज़ों का रिवीजन करवाया। उसके बाद होमवर्क में आप किसी भी पाठ को पढ़ने, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं उनसे संबंधित आप कुछ चीज़ें जो हैं लिखने को बच्चों को दे सकते हैं, या महात्मा गांधी के बारे में, ये कह सकते हैं ना, जनरल नॉलेज के बारे में चीज़ें आप दे सकते हैं। 3rd में कक्षा अवलोकन आपने किया, यानी पीरियड 3rd था और इसी में आपने कक्षा अवलोकन किया। उसके बाद 4th पीरियड में क्लास 7th में आपने गणित पढ़ाया, घातांक, छात्रों को घातांक की अवधारणा बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताया। छात्रों को मूल्यांकन प्रश्न करवाए, ठीक है, यानी आपने जो घातांक के प्रश्न थे उनको हल कराया। इसी तरह से आपने अगला काम किया, छात्रों से संबंधित प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए। यहाँ पर घातांक था, मैंने छात्र बोल दिया, ठीक है, घातांक से संबंधित आपने बच्चों को प्रश्न कराए। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से कुछ आपका प्रोफार्मा रहेगा। बिल्कुल आप घर बैठे ऐसे ही शिक्षक डायरी शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं पर डे की। चलिए यहाँ पर तो ये पहला था पेज, चूँकि आपको 1 महीने की तैयार करनी रहती है, तो उसी बेस पे हम देखिए 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं। डेट आप साइड में देख पा रहे हैं, इसी तरह से आप डेट डालते जाएंगे 1 महीने तक की, ठीक है। जो भी छुट्टियां बीच में पड़ेंगी उनको भी मैं दिखा दूंगी कि आप कैसे मेंशन करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो पेज रहेगा उसमें आप अगली डेट डालेंगे। अगली डेट की बात करें तो यहाँ पर जैसे दिनांक जो होगा यहाँ पर आप डालेंगे। वादन पीरियड पहला हमेशा प्रार्थना का होता है, पीटी का होता है, ठीक है, अदर एक्टिविटी का होता है, जैसे पेपर वगैरह पढ़वाया जाता है तो वो चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पर अपने साइन। फिर पीरियड आप 2nd से शुरू करेंगे। देखिए प्रोफार्मा बहुत आसान है। शिक्षक डायरी आप देखते हैं कितनी मोटी मोटी तैयार करनी रहती है। अगर आप इस तरह से भी शिक्षक डायरी तैयार करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इसको कम समय में तैयार करने की। देखिए टीचर तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसे तैयार करिए वैसे, लेकिन आप अपने हिसाब से बिल्कुल ऐसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलेज की ही फाइल है शिक्षक डायरी, आप साइन वगैरह देख पा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। मुझे आज एक स्टूडेंट ने ये फ़ाइल दी तो मैंने सोचा आप तक शेयर की जाए कि आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आप ऐसे ही डेट क्रम वाइज महीने भर की डेट जो है जिसमें छुट्टियां जो होंगी उनको भी आप डालेंगे। बस आप डेट डाल के छुट्टी डाल दीजिएगा, अभी कोई ना कोई छुट्टी मिलेगी तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद आप 2nd पीरियड में कक्षा अवलोकन करने लगे तो यहाँ पर आप डालेंगे लास्ट में अपने साइन। 3rd पीरियड में आप क्लास 8th में गए, आपने इंग्लिश लिया। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने मैरी लैम करके है उसको आपने पढ़ाया। उसके बाद छात्रों को मैरी लैम के पाठ को पढ़ाने के बाद उनसे जो है वर्ड मीनिंग, जो भी कठिन वर्ड मीनिंग थी उनको आपने बताया।
इससे संबंधित आपने कक्षा में रिवीजन भी करवाया और होमवर्क में आपने फाइंड द करेक्ट वर्ड्स दे दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपने दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड में आपने सामान्य ज्ञान बताया बच्चों को। ठीक है, ये आपने अपने साइन कर दिए। उसके बाद अगली डेट आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्रम संख्या आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। डेट आप मेंशन जरूर करिएगा। तो आपने डेट में यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों में आपने कक्षा अवलोकन किया, लेकिन आप फर्स्ट में हमेशा याद रखिएगा, आप प्रार्थना, पीटी या अदर एक्टिविटी जो भी कराई जाएगी, नहीं भी कराई जाएगी तो भी आप बना के यहाँ पर लिख देंगे, अपने साइन कर देंगे। उसके बाद हमेशा सेकेंड या थर्ड पीरियड में आप कक्षा अवलोकन, या जैसे यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया गया, ये भी होते हैं ना क्लास में, तो ये भी आप करेंगे बिल्कुल। फिर 12 तारीख आ गई, अगला दिन आ गया, अगला दिन में पहला पीरियड आपका प्रार्थना, पीटी। ठीक है, ये कार्यक्रम कराया गया। उसके बाद सेकंड पीरियड से आप कक्षा 7 में गए, आपने संस्कृत पढ़ाया। इसमें ईद महोत्सव नाम का जो चैप्टर है उसको आपने पढ़ाया। इससे संबंधित आपने बच्चों को कठिन से कठिन चीज़ें बताई, कठिन से कठिन चीज़ों के जो प्रश्नोत्तर थे उनको आपने रिवीजन करवाया, और घर के लिए जो है वर्ड मीनिंग दे दी या प्रश्नोत्तर दे दिए। ये चीज़ें दे करके आपने यहाँ पर साइन कर दिया। ठीक है, तो ये था इस तरह का परफॉर्मा। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा क्लास, यहाँ पर पीरियड होता है ना, पीरियड थर्ड और फोर्थ में आपने कक्षा प्रतियोगिता कराई। कक्षा प्रतियोगिता में जैसे निबंध प्रतियोगिता हो गई, राइटिंग प्रतियोगिता हो गई, जीके के क्वेश्चन हो गए, उनकी प्रतियोगिता हो गई। काफ़ी सारे जो कक्षा प्रतियोगिताएं होंगी, मेहंदी आर्ट या फिर रंगोली, ये सब कक्षा प्रतियोगिताएं हैं। ठीक है, तो इनको आपने कराया थर्ड और फोर्थ पीरियड में, यहाँ पर अपने साइन कर दिए। फिर देखिए 13 तारीख को जैसे रविवार पड़ा। ठीक है, इस दिन अवकाश होता है, तो बिल्कुल आप इसको मेंशन कर दीजिए डेट के साथ। ये मत करिए कि आपने छोड़ दिया, ठीक, इसको भी आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर आपके साइन होंगे। लास्ट में आपके जो टीचर होंगे सब्जेक्ट, उनके साइन लास्ट में आप कराइएगा, पूरी फाइल तैयार होने के बाद। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगले पेज पे आए, फिर से आपका, चूँकि आपको 1 महीने की डायरी तैयार करनी है, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे मान लीजिए वार्षिक परीक्षाएं बीच में पड़ गई आपकी फाइल तैयार करने के बीच में, तो आप उनको भी तो मेंशन करेंगे ना। तो जैसे वार्षिक परीक्षाएं कितने दिन के लिए होती हैं? अमन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दिन पर पड़ी। ठीक है, 6 दिन में 2 3 पेपर हुए बच्चों को, तो बिल्कुल आप पूरे ऐसे पेज पर परीक्षा कार्यक्रम जो है, वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम डाल सकते हैं। ठीक है, वार्षिक हो गए या मिडिल हो गए तो उनको आप ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, इस बीच आपको कुछ भी नहीं लिखाना, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो आप उसको आप मेंशन करेंगे। बिल्कुल ये कॉलेज की फाइल है, जो चीज़ें हुई थी उनको मेंशन किया गया, तो मैंने सोचा आपको बिल्कुल ऐसे बता दें कि आप ऐसे तैयार करिएगा फाइल। ठीक है, और बिल्कुल भी आप इस तरह से तैयार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई 20 तारीख को यहाँ पर रविवार पड़ गया, 2016 की फाइल है, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं ऐसे। रविवार पड़ गया तो आपने रविवार डाल दिया, परीक्षा के बाद अपने साइन कर दिए। नेक्स्ट फिर मंडे आया, मंडे में फर्स्ट पीरियड आपका प्रार्थना का रहा है, सामान्य ज्ञान का रहा। उसके बाद ठीक है, सेकंड की बात करें, फर्स्ट में प्रार्थना, सेकंड में सामान्य ज्ञान। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर आपने 1 मिनट यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में, हाँ ये ठीक है, यहाँ पर सुलेख कार्यक्रम दिया है। सुलेख मतलब सुंदर लेख, तो ये चीज़ें आ गई। तो ये पीरियड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में कराई गई, तो ये चीज़ें आई। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर होली पड़ गई 2016 में, 22 तारीख को होली पड़ी थी। होली की छुट्टी 22 से 25 तक थी। आपने डेट एक साथ मेंशन करके होली अवकाश डाल दिया, और यहाँ पर आपने लास्ट में साइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद 26 को स्कूल जब ओपन हुआ तो 26 से आपने शुरू किया। फर्स्ट में आपने प्रार्थना करवाई, सेकंड आपने अदर एक्टिविटी कराई, वो डाल देंगे। यहाँ पर एक साथ मेंशन कर दिया है, फर्स्ट में पीटी और ये हो गया कार्यक्रम, सेकंड में आप डाल। तो इस तरह से जो भी कार्यक्रम होगा, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चूँकि 1 महीने की आपको शिक्षक डायरी तैयार करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा की ही ये शिक्षक डायरी है। मतलब जितने दिन भी टीचर जो है टीचिंग करेगा, उतने दिन की शिक्षक डायरी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें, आगे डेट पे बढ़ेंगे।
यहाँ पर भी 27 तारीख आ गई, दिन था रविवार, तो उसे आपने मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट 28 तारीख फर्स्ट पीरियड प्रार्थना एवं पीटी का रहा, तो उसे आपने मेंशन किया और अपने सिग्नेचर किए। 28 में ही आपका जो है यहाँ पर सेकंड पीरियड जो कि है कक्षा अवलोकन यानी क्लास ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर थर्ड पीरियड दिया है। बिल्कुल ऐसे आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, बस डेट आप चेंज रखिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर सुलेख प्रतियोगिता हुई थर्ड पीरियड में, तो उसे आपने मेंशन किया लास्ट में। यहाँ पर अध्यापक के हस्ताक्षर में आपने अपने सिग्नेचर किए। फोर्थ पीरियड में आप कक्षा 8 में गए और फिर से आपने पृथ्वी और हमारा जीवन ये टॉपिक लिया। मतलब ये टॉपिक नहीं, ये विषय है, सॉरी गलती से मैंने टॉपिक बोल दिया, क्योंकि आपका जो रहता है जैसे SST है तो SST नहीं रहेगा, इसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो इसमें से आपका जो पाठ का नाम है वो है शक्ति के साधन, ये आपका टॉपिक है और इसमें आपने बच्चों को चीज़ें बताई, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करवाया और सही जोड़े या सही मिलान या कह सकते हैं कि सही गलत या रिक्त स्थान, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपने होमवर्क में दे दी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज नहीं है, मतलब नेक्स्ट लाइन है आपकी। अगली डेट 29 जैसे हुई तो फर्स्ट और सेकंड पीरियड, फर्स्ट में आपने प्रार्थना और स्काउट गाइड ये दोनों कार्यक्रम फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत किए। थर्ड पीरियड आप क्लास 7th में लिए जो कि है विज्ञान विषय से, और विज्ञान में आपका टॉपिक है ऊर्जा, ठीक है। छात्रों को आपने ऊर्जा पाठ पढ़ाया, उससे संबंधित आपने प्रश्नोत्तर करवाए, ठीक है, और उससे संबंधित आपने जो भी होमवर्क की चीज़ें होती वो आपने दी, आपने साइन की। फिर अगला जो आया 30 तारीख को आपने प्रार्थना एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें बताई। फर्स्ट पीरियड में प्रार्थना करवाया, उसके बाद सामान्य ज्ञान की चीज़ों या जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होता है उनमें जो चीज़ें होती हैं उनको आपने बताया। सेकंड पीरियड क्लास 6 में लिया, संस्कृत काका नाम का जो पाठ है उसको आपने बच्चों को पढ़ाया या बताया, उसके शब्द अर्थ बताए, आपने उसका रिवीजन कराया शब्द के अर्थों का और रिक्त स्थान की पूर्ति, ऐसा आपने होमवर्क में दिया और इस तरह से लास्ट में आपने साइन किया। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चूँकि हमने यहाँ पर कहा कि 1 महीने का पूरा बताएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। शिक्षक डायरी आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं ये सारे कॉलम बना करके, क्योंकि मोटा मोटा लिखने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि पूरा पूरा एक एक लाइन लिखे कि हम इतने टाइम पहुँचे कॉलेज में, ये किया वो किया, नहीं, बिल्कुल ऐसे प्रोफार्मा शॉर्ट वे में बनाइए, ठीक है, और प्रोफार्मा बनाने के बाद चीज़ें मेंशन करिए। फिर दिन रहा 31 तारीख को, ठीक है। 31 तारीख की बात की जाए तो 31 तारीख में यहाँ पर शीतला अष्टमी अवकाश ये आ गया, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। फिर 1 तारीख को प्रार्थना एवं पीटी कार्यक्रम फर्स्ट पीरियड में रहा, ठीक है। देखिए वादन यानी पीरियड, ये कॉलम तो मैंने समझाया था, बिल्कुल इसमें ही आपको चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद पीटी कार्यक्रम ये सब हुआ फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद सीधा, ठीक है, एक ही है, मुझे लगा 9 तारीख पड़ी है, हाँ ठीक है। एक के बाद 1 तारीख को ही आपका सेकंड पीरियड क्लास 8th में हुआ। सब्जेक्ट हिंदी का विषय था चुपचाप, तो इससे संबंधित आपने बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाया, ठीक है, और संबंधित प्रश्नोत्तर जो है कॉपी पे करवाए और रिक्त स्थान की पूर्ति आपने होमवर्क में दिया। उसके बाद आपने सिग्नेचर अपने कर दी। लाइन से चीज़ें समझाने, बिल्कुल आपको ऐसे ही लाइन से चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद 1 तारीख की ही बात करें तो आपने थर्ड और फोर्थ पीरियड में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कई सारे होते हैं, जैसे कह सकते हैं डिबेट वगैरह हो गया, ठीक है, और पाठ्योत्तर जो अलग एक्टिविटी होती हैं जैसे ड्राइंग वगैरह हो गया, और मैदान में जैसे आप ले गए बच्चों को, वहाँ पर अंताक्षरी तो आप क्लास में करवा सकते हैं, लेकिन आप जैसे अदर एक्टिविटी खो खो हो गया, ठीक है, ये खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आते, ये चीज़ें आपने करवाई। उसके बाद 2 तारीख में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चीज़ें हैं, इनका रिजल्ट वितरण समारोह था, तो इसमें आप उपस्थित रहे, ये चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6, 7, 8 का भी हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आप वो चीज़ें सम्मिलित हैं तो उसको मेंशन करिए। उस दिन क्लास नहीं थी। 3 तारीख में रविवार पड़ गया तो उसको आपने मेंशन किया। 4 तारीख में फर्स्ट पीरियड में प्रार्थना एवं पीटी हो गई, सेकेंड पीरियड में कक्षा अवलोकन, थर्ड में इंग्लिश की क्लास ली, राइटिंग की, ठीक है, ये चीज़ें आपने बताई। फोर्थ पीरियड में फिर से 7th में गए आप, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र ये आपका विषय था,
हमारा संविधान ये टॉपिक, इसमें आपने अपने बच्चों को इसके महत्व और इसके विषय में पढ़ाया, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर दिया और रिक्त स्थानों की पूर्ति होमवर्क में दे दिया और लास्ट में आपके साइन हो गए। तो इस तरह से ये रहा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चूँकि ये पूरा 1 महीने का है तो मैं पूरा ही दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अगर कॉपी करना हो तो इन चीज़ों से आप आइडिया ले सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और तरीके से शिक्षक डायरी, ठीक है, जैसे ज़्यादातर बीएड में जो बनाई जाती है वो उसे भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये भी बीएड में और डीएलएड या बीटीसी में बनवाई जाती है। तो मैंने इसको एक प्रोफार्मा की तरह शॉर्ट वे में बता दिया कि आप इस तरह से बना सकते हैं कम समय में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम आप कॉपी कर सकते हैं। 5 तारीख को महर्षि कश्यप जयंती थी, इसका अवकाश था, इसको आपने मेंशन किया। 6 तारीख में पहला पीरियड प्रार्थना एवं पीटी से संबंधित था। सेकंड पीरियड क्लास 6 में लिया आपने हिंदी में था, यहाँ पर बादल चले गए वे, ये आपका था विषय का टॉपिक। उसके बाद इससे संबंधित आपने चीज़ों को बच्चे को बताया, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाया और इनमें शब्दार्थ लिखने को या पर्यायवाची लिखने को आपने गृह कार्य में दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका 6 तारीख की ही बात है यहाँ पर, ठीक है। पीरियड 3rd और 4th में आपने स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम जो चला था इसमें आपने चीज़ें बच्चों को बताई। उसके बाद 7 तारीख में पहला पीरियड प्रार्थना सामान्य ज्ञान का रहा। सेकंड पीरियड 6 और 7th में यहाँ पर दिया है पेंटिंग, ठीक है, ये पेंटिंग था तो यहाँ पर 6-7 की पेंटिंग आपने करवाई, ये कार्यक्रम था। थर्ड पीरियड में 6th क्लास में आपने गणित विषय लिया, प्राकृतिक संख्याएं, इसे आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बच्चों को बताया, इससे संबंधित आपने प्रश्न करवाए और बच्चों को गणित के प्रश्न भी हल करने को होमवर्क में दे दिया। 4th पीरियड आपका आया सामान्य ज्ञान से संबंधित, ये रहा और लास्ट में आपके साइन। 8 तारीख में चैत्र नवरात्रि अवकाश रहा, आपने मेंशन किया। लास्ट में देखिए हर एक पन्ने पे यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, मतलब आपकी क्लास के, जैसे आप बीएड में हैं तो आपके कॉलेज की फाइल जो बनती है यहाँ पर लास्ट में आप अपने टीचर से साइन करा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पन्ने पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला पन्ना। अगले पन्ने पे फिर चीज़ें आपने मेंशन की। 9 तारीख में आपने डेट डाल के पहला पीरियड प्रार्थना एवं सामान्य ज्ञान का रहा, लास्ट में आपने साइन किया। सेकंड पीरियड क्लास 7th में कंप्यूटर विषय से था। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ये आपका टॉपिक था, इससे संबंधित आपने चीज़ों बच्चों को बताई और इनसे संबंधित आपने प्रश्न जो है अभ्यास कार्य में कराया। फिर गृह कार्य का वितरण आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति ये दिया। फिर उसके बाद आया 3rd पीरियड और 4th पीरियड, इसमें आपने कक्षा का अवलोकन किया। इसी तरह से 10 तारीख में रविवार था, आपने मेंशन किया। 11 को फर्स्ट पीरियड प्रार्थना का रहा कार्यक्रम, ठीक है, प्रार्थना कार्यक्रम रहा, आपने मेंशन किया अपने साइन के साथ। सेकंड पीरियड यहाँ पर रहा, यहाँ पर 6 में कृषि नाम का जो आपका विषय है, फसलों की सुरक्षा, इसके बारे में आपने बच्चों को बताया, पढ़ाया, इससे संबंधित प्रश्न कराया और रिक्त स्थानों की पूर्ति को होमवर्क में दिया। 3rd और 4th पीरियड में स्प्रे पेंटिंग रहा, ये आपने बताया। फिर 12 तारीख में यही सारी चीज़ें चली, पीटी और प्रार्थना। सेकंड पीरियड 8th में कंप्यूटर में रहा, नेटवर्किंग एवं इंटरनेट, इससे संबंधित आपने चीज़ों को बताया। उसके बाद 3rd और 4th में आपका कक्षा अवलोकन रहा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में फिर से वही चीज़ें, 13 तारीख की बात है, यहाँ पर फर्स्ट पीरियड प्रार्थना एवं पीटी का रहा। सेकंड कक्षा अवलोकन का रहा। 3rd में आपने 7th क्लास को लिया और इसमें कृषि विषय से आपने प्राकृतिक आपदाएं ये टॉपिक लिया, इससे संबंधित बच्चों को चीज़ें बताई, पाठ से संबंधित जो है प्रश्नोत्तर कराए और सही गलत ये चीज़ें गृह कार्य में दे दी, आपके साइन हो गए। फिर 14 तारीख में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती अवकाश था, इसको आपने मेंशन किया। 15 में रामनवमी था, इसको आपने मेंशन किया। 17 से यहाँ पर 18 तक यहाँ पर 2 त्यौहार पड़ गए, पहला रविवार फिर महावीर जयंती, ये आपने मेंशन कर दिया। 20 को फर्स्ट पीरियड प्रार्थना में पीटी, सेकंड पीरियड कक्षा अवलोकन। 3rd में 6th क्लास में विषय विज्ञान अनुकूलन, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर, ठीक है, करवाए आपने पाठ को पढ़ाकर और सही गलत या सही मिलान आपने दे दिया। अगले पेज पे चलेंगे। यहाँ पर डेट लाइन से पड़ी है, आप बिल्कुल फाइल देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया 21 तारीख,
ये मुहर्रम हज़रत अली अवकाश ये था, ये दिया। 22 को फर्स्ट पीरियड प्रार्थना एवं पीटी सेकंड क्लास 6 में रहा। पीरियड शारीरिक शिक्षा ये रहा आपका विषय, और शारीरिक शिक्षा ये आपका टॉपिक रहा। इससे संबंधित बच्चों को चीज़ें बताई, पाठ के प्रश्न उत्तर कराए, रिक्त स्थानों की पूर्ति और फिर आपके साइन। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पीरियड यहाँ पर ठीक है रहा। ये आपका पृथ्वी दिवस कार्यक्रम रहा, तो आपने मेंशन किया अपने साइन के साथ। फिर यहाँ पर 23 तारीख में फर्स्ट पीरियड प्रार्थना एवं सुविचार का रहा, ठीक है। सेकंड पीरियड क्लास 6 में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, नदी घाटी की सभ्यता ये टॉपिक रहा, और इससे संबंधित आपने चीज़ें बताई, प्रश्नोत्तर करवाए और रिक्त स्थानों की पूर्ति दे दी। लास्ट में आपके साइन। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पीरियड बाल सभा कार्यक्रम ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर 24 तारीख को रविवार था, ये आपने मेंशन किया। 25 को फर्स्ट पीरियड प्रार्थना एवं सुविचार का रहा। सेकेंड और थर्ड पीरियड क्लास 8 में रहा शारीरिक शिक्षा का प्राणायाम, इसके बारे में आपने बच्चों को बताया, दोनों क्लास को एक साथ लेकर। सॉरी यहाँ पर 8th क्लास है, मैंने 7th भी बोल दिया। छात्रों को अनुलोम और विलोम ये चीज़ें प्राणायाम में आपने बताई, और रिक्त स्थानों की पूर्ति घर से करने को दी अपने सिग्नेचर के साथ। यहाँ पर फोर्थ पीरियड स्कूल चलो अभियान रैली ये थी, उस समय 2016 की बात है, तो ये चीज़ें थी, तो आपने इसे भी मेंशन किया। उसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका पूरा 1 महीने से ज़्यादा का ही ये शिक्षक डायरी है। बिल्कुल आप इतने कम पेज में शिक्षक डायरी तैयार कर सकते हैं। इनको आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसे टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, बिल्कुल आप ऐसे देख करके बना सकते हैं। टेलीग्राम स्टडी विद स्वाति चैनल नेम से बना हुआ है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद और आशा है आपको यह डायरी पसंद आई होगी। शिक्षक डायरी एक नए तरीके, एक नए रूप में बिल्कुल आप इसे कॉपी करके बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।